जनाब गुलाम गौस गजाली साहब ने ताजदार अहले सुन्नत फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिदवान का कलाम पढ़ा और मैं समझता हूँ कि दुनिया सुन्नियत में जितने भी सनाखा हजरात है हुसूल बरकत के लिए अपने बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत की तारीफ और तौसीफ शायराना लवाज़मात के साथ करना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर अल्लाह के हबीब की मदह सराई में अशआर का मौजू कर लेना बिला मुबालगा तलवार की धार पर चलने के बराबर। उर्फी शिराजी ने तो नात को बरदमे तेग तसव्वुर किया और ताजदार अहले सुन्नत ने यह कहकर बारगाहे रिसालत को मैं कलम को सजदा रेस कर दिया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका। नात कोई तो इश्क़े रसूल के बहरे बेकराम में गोता जन होकर गौहरे आबदार हासिल करने का एक पाकीज़ा अमल होता है। नात में जोश नहीं होश की जरूरत होती है, नात में रियाजत की नहीं इबादत की जरूरत होती है, नात में फिक्र को पाकीज़ा रखा जाता है, कलम को तहज्जुद गुजार बनाया जाता है, तसव्वुर को तहारत के समंदर में गोता जन किया जाता है, तब कहीं जाकर नात के अशआर सफेद करतास पर नमूदार होते हैं। फिर शायर अपनी जबान को हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब हुनूज़े नाम से गुफ्तन कमाले बेबीस के पैकर में ढालता है, तब कहीं जाकर नात के कलम पर आती है और उसके बाद शायर अपनी जबान से नात के अशआर पढ़ता है, तब ये आशिकाने मुस्तफा कहते हैं सुभान अल्लाह, तब ये आशिकाने मुस्तफा कहते हैं सुभान अल्लाह। जनाब गुलाम गौस गजाली ने सरकार आला हजरत के अशार पढ़े, इन अशार के पेश नजर चार मिसरे पढ़ दूं ताकि आपकी समातें मुकम्मल ईमानदारी के साथ बेदारी का सबूत पेश करें कि लब पर हमारे नात के अशार आ गए, लब पर हमारे नात के अशार आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। लब पर हमारे नात के अशार आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। ये बदअकीदे कहने लगे भाग कर चलो, अहमद रजा व कौम के सरदार आ गए। ये बदअकीदे कहने लगे भाग कर चलो, अहमद रजा व कौम के सरदार आ गए। हजरात मोहतरम, जिस शख्स को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह से निस्बत हासिल हो जाए, उसकी जिंदगी में उसके दामने मोहब्बत में फैज की कोई कमी नहीं रही। जिसे भी मोहम्मद और अली से निस्बत हो जाए उसके घर में फैज का दरिया रवा होता है, उसकी जिंदगी में फैज के आबशार नमूदार होते हैं, उसके वजूद से फैज़े मुस्तफ़ा और फैज़े अली की निकहतें बरामद होती हैं, खुशबुएं मशामे जात को मुअत्तर करती नजर आती हैं। मिंबरे नूर पर एक ऐसा लहजा है, एक ऐसी जात है, एक ऐसी शख्सियत है जिसके अकीदे का ताल्लुक मोहम्मद और अली से है, और जिसका ताल्लुक मोहम्मद और अली से हो उसके दामन में फैज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुल्कगीर शोहरत का हामिल, मजहबी जलसों की जरूरत, मजहबी मुशायरों की कामयाबी की जमानत अपने दोष पर लेकर चलने वाला ऐसा मोतबर, मुतबर्रक, मोहतरम, मोहतशिम लहजा, जिन्हें पूरा मुल्क हिंदुस्तान अकीदत और मोहब्बत के साथ हजरत मोहम्मद अली फैजी के नाम से और जिनका ताल्लुक उस दयारे मोहब्बत से है जिसे हम बराउ शरीफ कहते हैं। वो बराउ शरीफ जिसने अपनी आगोश मोहब्बत में न जाने कितने औलिया अल्लाह के जिसमें मुबारक पर अपनी चादर उड़ा रखी, उस बराउ शरीफ से मुल्कगीर हिंदुस्तान के शोहरत का हामिल। जी जी जी, इसीलिए तो मैं बेताबी बढ़ा रहा हूँ कि ताकि बेताबी बढ़े, और जब हजरत मोहम्मद अली फैजी आए तो आप अपनी बेताबी और जज्बात का इजहार कर सकें। नाजिम का काम ही इतना होता है सामाइन को स्टेज से और स्टेज के सामाइन से जोड़ दे,
अब मैं यहाँ समा तराशी के लिए आया हूँ, समा खराशी के लिए नहीं। जहाँ मुझे ये महसूस होगा कि मैं समा खराशी का काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जगह ले लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपका रिश्ता स्टेज से और स्टेज से आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। और कमेटी वालों एक बात बताता चलूँ, नात सुनना इबादत, नात लिखना इबादत, नात पढ़ना इबादत, और इबादत के लिए किबले का होना जरूरी है। तो आप अपनी समातों का किबला अहले स्टेज की जानिब कर दें ताकि आपको इबादत का मजा मिले। आइए मुल्क हिंदुस्तान का वो मशहूर मारूफ लहजा जिन्हें हजरत मोहम्मद अली फैजी ब्राउन शरीफ के नाम से जानते हैं, इन 4 मिसरों के साथ मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि सरकार की नबियों में तो पहचान अलग है। स्टेज वालों सुनो जरा सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। सरकार की नबियों में तो पहचान अलग है, जिस तरह सहीफों में ये कुरान अलग है। क्या कम था मुझे साहिब ईमान बनाया और उस पे पढ़ूं नात, ये एहसान अलग है। आइए हम इस्तकबाल कर ले जनाब मोहम्मद अली फैजी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले हजरत मोहम्मद अली फैजी।